हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर के यानी कि इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस आर पुनैया इज अ लीडिंग केस ऑन। आंध्र प्रदेश बनाम आर पुनैया का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा लोक सेवक को परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा सेक्शन 21, धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज ए लीडिंग केस ऑन। केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। इसका आंसर होगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ब्रेकिंग इज अ गृह भेदन है एक। इसका आंसर होगा हाउस पास, गृह अतिचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrong loss to Z. A has committed. का इस आशय से या की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि या को तद द्वारा सदोष हानि कारित करे। का ने कारित किया है। इसका आंसर होगा मिस्चिफ यानी कि रिष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस चीटिंग बाय पर्सोनेशंस। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा प्रतिरूपण द्वारा छल को परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा 416 यानी 416। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज ए लीडिंग केस ऑन। तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला महत्वपूर्ण मामला है। इसका आंसर होगा रेप, बलात्संग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डकैती इज कमिटेड बाय। डकैती कारित होती है। इसका आंसर होगा 5 और मोर पर्सन्स, 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा 405 यानी 405। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस एफरे। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा 159 यानी 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर रेंडरिंग एनी असेंबली इनटू एन अनलॉफुल असेंबली। किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाने हेतु कितने व्यक्ति अपेक्षित हैं। इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायोटिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट। बलवा करना किसके विरुद्ध एक अपराध है। इसका आंसर होगा द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, When 2 or more persons agree to do an illegal act, such agreement is called. जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते तब ऐसी सहमति कहलाती है। इसका आंसर होगा क्रिमिनल कंस्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस वॉयरिज्म। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दृश्य रैतिकता को परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा 354C 354C। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गेल इज अ लीडिंग केस ऑन। रूपन देओल बजाज बनाम केपीएस गेल का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज रिलेटेड टू माइनर। निम्न में से कौन सा अपराध अवयस्क से संबंधित है। इसका आंसर होगा किडनैपिंग या व्यपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following offence of Indian Penal Code was inserted by Act number 13 of 2013? भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस अपराध को 2013 के अधिनियम संख्या 13 द्वारा प्रस्थापित किया गया। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड वॉज इंसर्टेड बाई एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा को 2018 के अधिनियम संख्या 22 द्वारा प्रस्थापित किया गया। इसका आंसर होगा 376AB 376 का घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit। जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है वह कारित करता है। इसका आंसर होगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज अ लीडिंग केस ऑन। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। इसका आंसर होगा अटेम्प्ट, प्रयत्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से धारा सदोष अवरोध को परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा 339।
339। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर होगा अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141, विधि विरुद्ध जमाव धारा 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ट इज अ ग्रीवियस हर्ट, निम्न में से कौन सी उपहति एक घोर उपहति है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल इन ऑल 4 स्टेजेस, निम्न में से कौन सा अपराध सभी चारों चरणों में दंडनीय है? इसका आंसर होगा डकैती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइंस एबडक्शन, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा अपहरण को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा 362, 362। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इज अ लीडिंग केस ऑन, एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। इसका आंसर होगा किडनैपिंग, व्यपहरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वर्सेस गोविंदा इज अ लीडिंग केस ऑन, आर बनाम गोविंदा का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। इसका आंसर होगा कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेड टू कॉज हर्ट इफ कॉजेज टू एनी पर्सन, वह उपहति करता है जो किसी व्यक्ति को कारित करता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउरी डेथ इज पनिशेबल विद, दहेज मृत्यु दंडनीय है। इसका आंसर होगा imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life, कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी परंतु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउरी दैट मे बी कॉज्ड, दहेज मृत्यु कारित की जा सकती है। इसका आंसर होगा विद इन 7 years ऑफ मैरिज, विवाह से 7 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा असंवैधानिक है? इसका आंसर होगा सेक्शन 303, 303। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, निम्न में से कौन अपराध का एक आवश्यक तत्व है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइंड क्राइम एज रॉन्ग्स हुज सेक्शन इज पंक्टिटिव, निम्न में से किसने अपराध को दोष के रूप में परिभाषित किया है जिसकी अनुचित दंडात्मक है? इसका आंसर होगा कैनी। इस वीडियो में इतना, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।